बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी मोहतरमा दीनी माओ और बहनों, दीन की बात अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुने। ये दीन की बात सुनने के दो अहम आदाब हैं। नंबर एक, दीन की बात अज़मत व एहतराम, तवज्जो और ध्यान से सुने। नफ़ा तो अल्लाह ताला ही अता फ़रमाते हैं, लेकिन उसूल ये है, कायदा ये है कि एहतराम करने वाला, अदब करने वाला महरूम नहीं रहा करता। और नंबर दो, दीन की बात अमल की नीयत से सुने कि जो सुनेंगे दूसरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ध्यान से सुनेंगे तो सही समझेंगे, सही समझेंगे तो सही अमल कर पाएंगे, और जब सही अमल होगा तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। और जब अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इंतकाल के वक्त, मौत के वक्त ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा जारी फरमाएंगे। और ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा जारी हुआ, दुनिया से अल्लाह ताला को खुश करके गए, अल्लाह ताला की मखलूक को खुश करके गए, जन्नत पक्की हो जाएगी। और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा, इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। इसलिए दीन की बात अज़मत व एहतराम, तवज्जो और ध्यान से सुने और अमल की नीयत से सुने कि जो सुनेंगे या सुनाएंगे उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमें दूसरों तक पहुँचाने का दर्द नसीब फरमाएँ। मेरी मोहतरमा माँ और बहनों, ये हमारी ज़िंदगी चंद रोज़ा है। हर बंदा दुनिया में जाने ही के लिए आया है। जो भी आया है एक न एक दिन दुनिया से रुखसत होगा, और हम इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक आए हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा दुनिया में आ गए, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि जब न आने में हमारी मर्ज़ी को दखल है और न जाने में हमारी मर्ज़ी को दखल है, जब अल्लाह ताला ने चाहा आ गए, अल्लाह ताला चाहेंगे दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो दरमियानी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की बंदगी के मुताबिक गुजारी जाए। मकसद ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। एक वाक़या, एक किस्सा लिखा है। एक औरत का इंतकाल हो रहा था, एक ख़ातून का इंतकाल हो रहा था, और ये वाक़या, ये किस्सा हमारे हिंदुस्तान ही में पेश आया है। यूपी में पुख्ता कढ़ी एक जगह है, एक बस्ती है, वहाँ पर यह किस्सा पेश आया। एक ख़ातून का इंतकाल हो रहा था। देखिए, सुनिए, जब अल्लाह ताला के नाम की अज़मत होती है, अल्लाह ताला के अहकामात पर हम अमल करने वाले होंगे, आमाल सालिहा का अहतमाम करेंगे, तो अल्लाह ताला कितनी प्यारी मौत देंगे। जब ज़िंदगी बंदगी वाली होती है तो वो ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है, और जब ज़िंदगी कबूल हो गई हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। वो औरत का इंतकाल हो रहा था। इंतकाल के वक्त वो कुछ अपनी ज़ुबान से कह रही थी, अरबी जुमले कह रही थी, अरबी सेंटेंस। क्या कह रही थी? हादानी रजुलानी यक़ूलान उदखुलिल जन्ना। ये दो शख्स मुझे कह रहे हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये अरबी जुमले वो कह रही थी, जिसका तर्जमा ये है। अब लोग ये समझे कि इंतकाल का वक्त करीब है, हो सकता है इंतकाल का वक्त करीब है तो कुछ ज़ुबान से बकवास कर रही हो, क्योंकि होश सलामत नहीं है, हो सकता है कुछ बकवास कर रही हो।
लेकिन जब बार बार यही जुमला वो कहती रही, हादानी रजुलानी यक़ूलान उदखुलिल जन्ना, ये दो आदमी मुझसे कह रहे हैं कि जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में चली जा, तो लोग एक अरबी जानने वाले को बुला लाए। उन्होंने सुना कि वो कह रही थी कि हादानी रजुलान यक़ूलानी उदखुलिल जन्ना। वो क्या कह रही थी कि ये दो लोग मुझसे कह रहे हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अरबी जानने वाले ने कहा कि ये तो कोई बकवास नहीं कर रही है, बल्कि ये तो इसको तो जन्नत दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है, दुनिया ही में इसका ठिकाना जन्नत है, ये बताया जा रहा है। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी प्यारी मौत के वक्त ही दुनिया ही में उसको जन्नत की बशारत दी जा रही है, वजह क्या है? लोग उसके घर पे थे, लोगों ने उसके घर वालों से पूछा कि इस औरत का कोई ख़ास अमल है, कोई ख़ास अमल जिसकी वजह से इसकी इतनी प्यारी मौत आ रही है, इसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई। घर वालों ने बताया कि ये तो अनपढ़ थी, तेल बेचा करती थी, लेकिन इसका एक अमल इतना अच्छा था। वो अमल ये था कि जब मस्जिद में अज़ान होती थी, अल्लाह ताला का नाम बुलंद होता था, तो वो उस वक्त सब काम बंद करवा देती थी। सब काम बंद कर लो, बहन आटा पीसना बंद कर दो, झाड़ू मारना बंद कर दो, सब काम बंद करो, अल्लाह ताला का नाम बुलंद हो रहा है। उस खातून ने, उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के नाम की अज़मत दिल में बिठाई, अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन दिल में बिठाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में समाने की कोशिश की, अल्लाह ताला के नाम के अदब, अल्लाह ताला के नाम का अदब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया ही में इंतकाल से पहले उसका ठिकाना जन्नत बता दिया। तो अगर हम इसी तरह अल्लाह ताला के नाम का अदब करेंगे, जैसे अज़ान हो 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ने का अहतमाम करेंगे, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेंगे, अपने आप को दीनदार बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी मौत भी ऐसी ही प्यारी आएगी और दुनिया ही में अल्लाह ताला जन्नत की बशारत दे देंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, वो दुनिया से रुखसत होने वाले थे, 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पहले इंतकाल से वो सोए हुए थे, बिस्तर पर सोए हुए थे, अभी इंतकाल नहीं हुआ था, 2 दिन पहले की बात है। अचानक उठे और उठकर कहने लगे, चारों तरफ, चारों दिशा यानी चारों डायरेक्शन में इशारा करके कहने लगे, ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत। कितनी प्यारी ज़िंदगी रही होगी। ऐसी ज़िंदगी हम गुजारें कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारी ज़िंदगी कबूल हो जाए। उसके लिए हम अल्लाह ताला के अहकामात की अपनी अज़मत दिल में बिठाए कि वो अल्लाह बहुत गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नमाज़ पढ़ने का हुक्म फ़रमाया, लिहाजा मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ूँगी तो अल्लाह ताला की रज़ा मुझे हासिल होगी, अल्लाह ताला की खुशी मुझे हासिल होगी। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर मुझे जन्नत में जाने और 2 रकात नमाज़ पढ़ने का इख्तियार दे दिया जाए, क्या तो जन्नत में चले जाओ या 2 रकात नमाज़ पढ़ लो। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ूँगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी खुशी से है और नमाज़ पढ़ना इसमें मेरे रब की खुशी है, मेरे अल्लाह ताला मुझसे राज़ी होंगे। तो जिस अमल से मेरे अल्लाह राज़ी होते हों वो अमल मैं पहले करूँगा। जन्नत में जाना मेरी खुशी से है, लेकिन नमाज़ पढ़ूँगा मेरे रब खुश होंगे, लिहाजा मैं वो अमल करूँगा जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं हर अमल में अल्लाह ताला की खुशनुदी तलाश करूँ, कि मुझे हर अमल से अल्लाह ताला की खुशी हासिल हो जाए। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, नमाज़ों वाली ज़िंदगी हो, आमाल सालिहा वाली ज़िंदगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, जी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी मौत बहुत प्यारी आएगी। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की वालिदा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान, उनकी मदर, उनका क्या मामूल था कि वो रोज़ 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब अल्लाह ताला के नाम की दिल में अज़मत होगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत होगी, तो 5000 से ज़्यादा भी दुरूद शरीफ पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। वो रोज़ 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। और कुरान करीम की तिलावत का क्या मामूल था? कुरान करीम की तिलावत हर रोज़ एक मंजिल कुरान करीम वो पढ़ लेती थी। और रमज़ान में लिखा गया है कि वो तकरीबन 40 कुरान रोज़ाना पढ़ लिया करती थी, यानी 40 कुरान पूरे रमज़ान में ख़त्म करती थी।
ये मामूल नकल किया गया है। कितनी पाकबाज औरत होगी, कितनी इबादत गुजार औरत होगी, हमें भी इस बात की कोशिश करना है कि अल्लाह ताला को हमें राज़ी करना है। अल्लाह ताला को खुश करके जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। या तो वो 40 पारे पढ़ लेती थी या रमज़ान में 40 कुरान ख़त्म करती थी, दोनों बातें होगी, लेकिन इतनी इबादत गुजार बंदी थी। रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ और रोज़ाना 1 मंजिल कुरान करीम की तिलावत। हम भी इसका अहतमाम करें। जितनी ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत होगी, कुरान करीम को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, इतनी ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में बरकतें आएगी, उतनी ही ज़्यादा बरकतें आएगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत अजीब किस्सा है। असल बात यह है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन नहीं है। हमारे अंदर अगर अल्लाह ताला की ज़ात से होने का यकीन पैदा हो जाए कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ताला ही की है, आमाल पर क्या मिलने वाला है उसका यकीन हमारे दिल में पैदा हो जाए, आमाल पर हमें क्या मिलेगा उसका यकीन मजबूत होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाय नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह ताला ही हमें पैदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही हमें रोज़ी देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही मौत देने वाले हैं। जी, हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु। कौन है अल्लाह ताला? वो हमेशा हमेशा रहने वाला, ज़िंदा है, उससे मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। अल्लाह ताला हर चीज़ के पैदा करने वाले हैं। जी, पूरी कायनात के खालिक हैं, मालिक है, पूरी कायनात पर उसकी बादशाहत है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कौन है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला जिसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है, जिसके हाथों में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में पूरी कायनात की शहनशाही है। इतने बड़े बादशाह को अगर हम खुश करके जाएंगे, इतने बड़े बादशाह को खुश करने वाले अमाल करेंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमें यूँ ज़ाय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये इरादा करें कि मुझे आज से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। आज से मुझे अल्लाह ताला की बंदगी वाली ज़िंदगी गुजारना है। आज से मुझे 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना है, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जी, और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना आधा पारा, पाव पारा, जितना हो सके पढ़ना है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ और उसके बाद फिर एक बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। किस्सा ये है कि एक डाकू था, डाकू लूटने वाला। उसकी एक बहुत बड़ी जमात थी, वो जमात के साथ लूटता था, लोगों का माल ले लेता था, लोगों की जानों से खेलता था। अब हुआ ये कि ये एक मर्तबा ये लोग लूटने के लिए जा रहे थे, तो एक जगह से गुजरे जहाँ खजूर के 3 दरख्त थे, 3 झाड़ थे, बड़े बड़े पेड़, ट्रीज़ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और 2 के ऊपर बहुत खजूर थे। 2 दरख्त थे, 2 झाड़ वो फलदार थे, उस पर फल थे, और एक दरख्त पर, एक झाड़ पर फल नहीं था, बस वो ऐसे ही था। क्या देखता है वो डाकू कि एक चिड़िया आ रही है बार बार। 10 मरतबा उस चिड़िया ने वहाँ से फल निकाला, वो खजूर तोड़ा, और वो जिस झाड़ में फल नहीं थे, जिस झाड़ में खजूर नहीं थे, वहाँ लेकर गई। अब इसने देखा माजरा क्या है, उसने वहाँ जाकर कोशिश की देखने की कि हो क्या रहा है। उसने क्या देखा कि एक अंधा सांप है और वो मुंह खोले हुए बैठा है, और वो चिड़िया खजूर ले लेकर उसके मुंह में डालती है। इसको दिल में एहसास हुआ कि हाय, जिस सांप को मारने का हुक्म दिया गया है, अगर वो अंधा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं। मैं तो फिर भी अल्लाह ताला का बंदा हूँ, जी, अशरफुल मखलूक़ात हूँ। क्या मेरे लिए अल्लाह ताला रोज़ी का फ़ैसला नहीं करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मेरे लिए बेहतरी का फ़ैसला नहीं करेंगे? बस उसने उसी वक्त तौबा की ठान ली कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा। और फिर उसने दिल ही दिल में कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। आवाज़ आई, दिल में आवाज़ आई कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। आवाज़ आई कि माफ़ कर दिया गया। उसने तलवार तोड़ दी और साथियों के पास जाकर कहा कि अब तक मैं गुनहगार था, अल्लाह की मखलूक को सताता था, लेकिन अब से मैंने सुलह कर ली है। उन्होंने कहा चलो हम भी सुलह कर लेते। उसने सारा किस्सा सुनाया, उन सब ने सुलह कर ली और ये तमाम एहराम बांधकर मक्का की तरफ निकले। रास्ते में एक जगह पर रुके हुए थे, एक बुढ़िया आई, बुढ़ी औरत, वो आई और उसने कहा कि इस पूरी जमात में कोई एक कुर्द नाम का आदमी है, कोई कुर्दी है? उसने कहा हाँ है। और उसने फिर 3 अपने कुछ कपड़े निकाले और कपड़े निकाल कर उसको दिए और उसने कहा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में मुझे बार बार ज़ियारत हो रही है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा 3 दिन पहले इंतकाल कर चुका है, ये कपड़े तुम्हारे बेटे के इस डाकू को दे दिए जाए, इस कुर्दी को दे दिए जाए। आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लें कि वो लूटने वाला,
जी, लोगों के माल लूट लेने वाला, लोगों की जानों से खेलने वाला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिदायत के लिए कैसा इंतज़ाम किया। और एक सांप अंधा हो जाए, अल्लाह ताला उसको रोज़ी देते हैं। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, सर सजदे में झुका कर अल्लाह ताला के सामने अपनी आजीज़ी का इजहार करने वाले हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें रोज़ी नहीं देंगे? अल्लाह ताला ही हमारे रोज़ी के मालिक है, बस हम रोज़ी के चक्कर में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, रज़्ज़ाक़ को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी बंदगी वाली होनी चाहिए। और जब उस डाकू ने सच्ची पक्की तौबा की, जब सच्ची पक्की तौबा की तो क्या इनाम मिला? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम हुआ। तो हम सभी इरादा करके उठे कि आज से मुझे सच्ची पक्की तौबा करना है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है। मैं हमेशा बापर्दा रहूँगी और मैं अपने बच्चों की तरबियत करूँगी। औरतों के ऊपर दो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नंबर 1 खुद दीनदार बने और नंबर 2 बच्चों की तरबियत करे। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, मैंने ये बात पहले भी कई मजलिसों में बयान की कि हज़रत फरमाते हैं कि जिस खातून ने, जिस औरत ने 3 बातों का अहतमाम कर लिया, उसने गोया अपने बच्चों की तरबियत कर दी। आप भी ये 3 बातें आज से उस पर अमल शुरू कर दें। नंबर 1, अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए, ताकीद करे कि बेटा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, तुम जो बोलोगे वो हम लाकर दे देंगे, लेकिन सच बोलना है। नंबर 2, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाना है। लेकिन बच्चे कैसे नमाज के पाबंद बनेंगे जब हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते? इसलिए हमें नमाज़ों का पाबंद बनना है। जब हम नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देख देख कर हमारे बच्चे हमारी नमाज को सीखेंगे। और नंबर 3, अपने बच्चों को खिदमत करने वाला बनाना है। जब बच्चा खिदमत करेगा तो उसके दिल में आजीज़ी पैदा होगी, मखलूक, अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत पैदा होगी। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि जिस खातून ने ये 3 काम कर लिए, एक अपने बच्चे को सच बोलना सिखाया, अपने बच्चे को नमाज का पाबंद बना दिया, और नंबर 3 अपने बच्चे को खिदमत करने वाला बना दिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके बच्चे की उसने गोया तरबियत कर दी, उसका बच्चा वली होकर दुनिया से जाएगा। तो ये 3 बातें हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं, इस पर हम तमाम को अमल करना है। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। खुद दीनदार बने और दीनदार बनने के साथ साथ अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की फ़िक्र करें। मुझे एक बात याद आ रही है कि हाफिज़ इब्न हजर रहीमहुल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल किया है कि नमाज अगर पाबंदी से पढ़ते हैं, औकात की पाबंदी के साथ, जो वक्त है उस पर, तो अल्लाह ताला उसको 9 इनाम देते हैं। 9 इनाम नमाज की पाबंदी पर। अगर हम भी चाहते हैं कि इनाम हमें मिल जाए तो हम भी आज से नमाज के पाबंद बने। नंबर 1, अल्लाह ताला उसको महबूब रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करें जी, तो फिर उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नंबर 2, उसको तंदुरुस्ती देते हैं, सेहत देते हैं, उसको तंदुरुस्ती देते हैं। नंबर 3, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। नंबर 4, उसके घर में बरकत होती है। आज हम इसी बात का रोना रोते हैं कि हमारे घर में बरकत ही नहीं है। बरकत कब होगी? बरकत उस वक्त होगी जब हम अपने घरों में बरकत वाले अमाल करेंगे। बरकत वाले अमाल क्या है? नमाज पढ़ना, घरों में कुरान करीम की तिलावत करना जी, घरों में ज़िक्र व अस्कार का होना, घर का माहौल दीनी माहौल हो, तो फिर घर में बरकतें आती है। नंबर 5, चेहरे पर सुलह का नूर ज़ाहिर होता है। जब हम नमाज के पाबंद होंगे जी, हमारे चेहरे पर सुलह का नूर आएगा। नंबर 6, दिल नरम होता है। नंबर 7, पुल सिरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा। नंबर 8, जहन्नम से बच जाएंगे। मेरी माँओं बहनों, हमें तो ये गर्मी धूप बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम क्या कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर हम नमाज के पाबंद होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा देंगे। और 9वां इनाम, जन्नत में उनका साथ नसीब होगा जिनके बारे में है ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई गम नहीं है। खुलासा ये है कि अगर हम नमाज के पाबंद बनते हैं तो दुनिया भी संवर जाएगी, दुनिया में अल्लाह ताला सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे जी, अल्लाह ताला महबूब रखेंगे, फरिश्ते हिफाजत करेंगे, घरों में बरकतें होगी, घर जन्नत का नमूना बनेंगे और फिर जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। उसके लिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने दिल में खौफ खुदा को बिठाने की ज़रूरत है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा इतना रोती थी अल्लाह ताला को याद करके, अल्लाह ताला के खौफ में, अल्लाह ताला की खशियत जी, इतना रोती थी कि ज़मीन पर घास उग जाती थी। वो जहाँ बैठकर रोती थी अल्लाह ताला को याद करके जी, अल्लाह ताला के खौफ में, अल्लाह ताला की खशियत में लिखा है कि वहाँ घास उग जाती थी। एक मरतबा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। जो भुना हुआ गोश्त होता है वो किसी ने पेश किया
तो उसको रोना आ गया और रोने बैठ गई। उसको कहा कि यार तुझे खाने के लिए दे रहे हम, भुना हुआ गोश्त है, बंदे तो खुश होते, तू रो रही है। उसने कहा कि रोना इसलिए है कि पहले इस मुर्ग को, ये जो परिंदा था, इसको ज़बह किया गया, फिर उसको आग पर भुना गया, आग पर भुनने के बाद फिर उसको हमारे सामने पेश किया गया। अगर राबिया के गुनाहों को न बख्शा गया तो उसको तो ज़िंदा आग में झोंक दिया जाएगा। गोश्त खाकर वो जहन्नम को याद करके रो दिया करते थे। कितना अल्लाह ताला का खौफ दिल में था। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा रातों को उठकर तहज्जुद में रोया करती थी। हमारे लिए फ़जर की नमाज मुश्किल, ज़िक्र व अस्कार मुश्किल, कुरान करीम की तिलावत नहीं हो पाती, घर के कामकाज नहीं समेटे जाते, लेकिन जो अल्लाह की नेक बंदियाँ होती है वो सारे कामकाज करके भी अपने रब को खुश करने की कोशिश करती है। ये राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा तहज्जुद में रोया करती थी। और एक मरतबा उसने क्या दुआ की, ए अल्लाह ये दीन जा चुका, बड़ी नेक बंदी थी, अल्लाह की वलिया बंदी थी। एक मरतबा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने दुआ की, ए अल्लाह दीन जा चुका और रात आ चुकी, सब बादशाहों ने अपने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, मगर आपका दरवाज़ा अभी भी खुला है। मैं फ़रियाद करती हूँ, जैसे आसमान और ज़मीन को मुझ पर गिरने से रोक रखा है, ए अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से भी रोक दीजिए। कितनी प्यारी दुआ करती है, ए अल्लाह जैसे आसमान को ज़मीन को मुझ पर गिरने से रोके रखा है, ए अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से भी रोक दीजिए। ये ऐसी नेक बंदी थी। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक मरतबा सो रही थी, एक चोर घर में आया। वो चोर घर में आया और उसने देखा चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिला, तो उसने एक चादर पड़ी हुई थी, वो चादर ले ली और वो भागने लगा। अभी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा था कि वो अंधा हो गया, आंखों में से बीनाई चली गई। वो परेशान हुआ कि ये तो मैं किसी बड़े नेक बंदे के घर में चला गया। उसने चादर फेंक दी और जैसे ही चादर फेंकी उसकी आंखों में देखने की सलाहियत पैदा हो गई। आवाज़ आई कि अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो क्या दूसरा दोस्त भी सोया हुआ है? अगर राबिया बसरिया सो चुकी है लेकिन मैं मेहरबान रब, वो तो मैं जाग रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसे हिफाजत करते हैं। तो इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हमें नेक बनना है, हमें दीनदार बनना है, अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करना है। मैंने तरबियत के बाब में कहा कि अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाए और अपने बच्चों को खिदमत का आदी बनाए। अगर इतना हम करते हैं और अल्लाह के नाम की अज़मत दिल में होगी, अल्लाह ताला की ज़ात से हो रहा है, उसका यकीन हमारे दिल में होगा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत दिल में होगी, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, बच्चों की निगरानी करेंगे। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्या देख रहे हैं, किन के साथ बैठते हैं, ये सब भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनियावी ज़िंदगी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसका एहसास अता फ़रमाए। मैं आपको सिर्फ़ आखिर में एक वाक़या सुना करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हज़रत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे, उनका नाम था अबू बकर बिन हबीब। उनका इंतकाल हो रहा था, वो दुनिया से जाने वाले थे। तो उनके जो शागिर्द थे, यानी उनके विद्यार्थी, यानी उनके पास पढ़ने वाले, वो उनके इंतकाल के वक्त सब उनके करीब आ गए और उन्होंने कहा कि हज़रत हम महसूस कर रहे हैं कि आपका आखिरी वक्त है, आप हमें कोई नसीहत फरमाइए। यही 3 नसीहतें आपको करते हैं। उन्होंने क्या कहा, बेटा मैं तुमको 3 नसीहतें करता हूँ। नंबर 1, अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखें। ये अल्लाह ताला का खौफ अगर दिल में होगा तो हम झूठ नहीं बोलेंगे जी। फिर अल्लाह ताला का खौफ दिल में होगा, नमाज़ें नहीं छूटेगी, हमारे आमाल पाबंदी से होंगे। नंबर 2, तन्हाई में इसका मुराकबा करें। जब तन्हाई में हो, कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह ताला देख रहे मुझे, मैं अल्लाह ताला की नज़र में हूँ जी, इसका एहतमाम हो। और नंबर 3, मौत का ख्याल रखें। एक न एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है। और हज़रत फरमाते यानी अबू बकर बिन हबीब कि मुझे 61 साल गुजर गए, गोया मैंने दुनिया को देखा ही नहीं। यानी इतनी जल्दी 61 साल गुजर गए, 61 60 पे, कि मुझे पता ही नहीं चला दुनिया में इतना सब वक्त मैंने गुजार दिया। और इतने जल्दी गुजर गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि 61 साल ज़िंदगी के चले गए। फिर पास वाले जो बैठे थे उनसे सवाल किया कि मेरी पेशानी पर पसीना आ रहा है? उन्होंने कहा जी आ रहा है। हज़रत ने फरमाया कि शुक्र है मेरी ईमान पर मौत आ रही है, क्योंकि पसीने का आना मौत के वक्त ईमान पर मौत की अलामत होती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, हम भी ये इन बातों का अहतमाम रखें, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में पैदा करें, नमाज़ों का ख़ास अहतमाम करें जी। जितनी ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी होगी, कुरान करीम की तिलावत हम कसरत से ज़्यादा पढ़ेंगे जी, जितना ज़्यादा कुरान करीम पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। बल्कि एक उसूल बना लें
कि हाथ से काम, ज़ुबान पर अल्लाह ताला का नाम। हम खाना भी बनाएं तो भी ज़िक्र व अस्कार के साथ साथ, दुरूद शरीफ के साथ साथ, जी हम खाना बनाएं इस्तिग़फ़ार के साथ साथ, इस्तिग़फ़ार करते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह, खाना भी बना रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, खाना भी बनाया जा रहा है। तो जब हम हाथ से काम और ज़ुबान पर अल्लाह ताला का नाम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस खाने में नूरानियत पैदा होगी। ये बच्चे खाना खाएंगे, अपने घर वाले खाना खाएंगे, फिर आमाल सालिहा पर इस्तिक़ामत नसीब होगी। आमाल सालिहा की दिल में बच्चों की नूरानियत आएगी, फिर वो आमाल सालिहा करेंगे, खुश करने वाले अमाल करेंगे, हमारी आँखों की ठंडक बनेंगे। मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक बेवा औरत थी, बेवा औरत जिसका शौहर नहीं, बेवा औरत थी, उसके दो बच्चे थे। अब ये जब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे तो जो चप्पल रखी होती थी नमाजियों की, उसकी तकसीम कर देते थे, बांट देते थे, ये जन्नती, ये चप्पल जहन्नमी, ये जितने भी ये सब जन्नत में जाएंगे, ये सब जहन्नम में जाएंगे। अब लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि ये बच्चे कैसी तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं चप्पलों को कि ये जन्नती, ये जहन्नमी। बहरहाल एक दिन तो लोगों ने उसको भगाया बच्चों को कि भागो यहाँ से, कि मस्जिद है, खेल का मैदान नहीं। दूसरे दिन फिर आ गए और दूसरे दिन आकर उन्होंने फिर चप्पल की तकसीम करना शुरू कर दी कि ये जितने हैं ना, ये सब जन्नत में जाएंगे, ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। अब दूसरे दिन फिर बच्चों को भगाया। एक आदमी ने कहा कि नहीं, बच्चे ज़िद्दी होते हैं, इनको मैं समझाता हूँ। वो उनको अपने घर ले गया, उसने बच्चों को समझाया, खिलाया और घर भेज दिया। तीसरे दिन फिर जब बच्चे मस्जिद में आए तो उन्होंने तीसरे दिन चप्पलों की तकसीम नहीं की, जैसी बार रखी थी वैसी रखी हुई थी। अब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ, आज तो बच्चों ने कोई काम नहीं किया। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इसकी अम्मी से पूछता हूँ कि होता क्या है। देखो मेरी माँ और बहनों, हम अगर अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे तो बच्चे फिर ऐसे दीनदार बनते हैं, नेक बनते हैं। वो आदमी उन दो बच्चों को लेकर उसकी माँ के पास पहुँचा और उसकी माँ से सारा किस्सा सुनाया कि तुम्हारे बच्चे 2-3 दिन से आ रहे थे मस्जिद में, उन्होंने आकर चप्पलों की तकसीम कर दी कि ये जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा किया ही नहीं। और कल ये मेरे वहाँ खाने भी आए थे। उन्होंने, उसकी माँ कहने लगी वो बच्चों की कि असल बात यह है कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा शौहर नहीं है, मैं खुद अपने हाथों से कमाती हूँ, मेहनत की कमाई बच्चों को खिलाती हूँ। तो जब हलाल लुक़्मे पेट में जाते हैं तो हलाल लुक़्मों की बरकत से बच्चों के ईमान में एक नूर पैदा हुआ, दिल में एक नूर पैदा हुआ, ईमान में कमाल पैदा हुआ, तो वो उसी नूर की रोशनी में देख लेते थे कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। लेकिन जब तुम्हारे यहाँ कल इन बच्चों ने हराम लुक़्मे खाए, इसकी बरकत से बच्चों से ये नेमत छीन ली गई। इसी तरीके से हमें इस वाक़े में बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर खूब मेहनत करें, उनकी नेक दीनी तरबियत करें, किताबें पढ़ें, घर में रहकर बच्चों को सहाबी सहाबियात के वाक़यात बताएं, घरों में तालीम का रवाज हो, घरों में तालीम होगी, बच्चों में दीनदारी आएगी, घर का माहौल जन्नती बनेगा। जी हमारे घर जन्नत का नमूना बनेंगे। खुद नमाज़ों की पाबंदी हो, तहज्जुद का एहतमाम हो। अगर इन तमाम बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी मौत ईमान पर आएगी, और जब मौत ईमान पर आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारी कब्र की ज़िंदगी आसान कर देंगे, कब्र के सवालात आसान कर देंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होगा, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बस इतनी बात काफ़ी है, पैगाम भी पहुँच चुका होगा। सब पूरे बयान का ख़ुलासा यही है कि हम खुद नेक और दीनदार बने, आमाल सालिहा करने वाले बने, आमाल सालिहा पर इस्तिकामत हो, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, जी मालूम करें पड़ोसियों के क्या हुकूक़ है, जी और माँ बाप के क्या हुकूक़ है। इन तमाम को हम अदा करेंगे, अल्लाह के हुकूक़ भी, बंदों के हुकूक़ भी, बच्चों की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये बच्चे हमारी आँखों की ठंडक बनेंगे, हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमें भी अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फ़रमाएँ। राबिया बसरिया और अम्मा फ़ातिमा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हम तमाम को ज़ौक़ इबादत अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमारे क़ुलूब में, हमारे दिल में अपने नाम की अज़मत बिठाए, अपनी ज़ात से होने का यकीन बिठाए। अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही मौत देने वाले हैं, अल्लाह ही को खुश करके हमें दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला को खुश करके गए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत प्यारी मौत आएगी, काबिल रश्क मौत आएगी। अल्लाह ताला हमें भी ख़ात्मा बिल खैर की दौलत से माला माल फ़रमाए। एक दुआ सुन लो, बहुत अच्छी दुआ है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आमाल कुरानी में अल्लामा थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि एक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा, इन्नका अंतल वहाब, पूरी दुआ ये तीसरे पारे में है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी मौत कलीमे पर आएगी। इंशाअल्लाह वो बंदा दुनिया से रुखसत होगा, उसके ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा जारी होगा। इस दुआ का भी अहतमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक बनाए, दीनदार बनाए, हमारी बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए और अल्लाह ताला अपने मुकर्रब और महबूब बंदों में शामिल फरमाकर हम तमाम के लिए जन्नत के फ़ैसले फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हम तमाम को अपना दीदार नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।